और फिजिबल रीजन का जो सबसे पहला पॉइंट इस लाइन को टच करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन को पैरेलली ओरिजिन के ऊपर खींच लिया और उसको अब क्या करेंगे, फिजिबल रीजन की ओर ड्रैग करेंगे। सो फिजिबल रीजन का जो सबसे पहला पॉइंट इस लाइन को टच होगा, दैट इज योर आंसर। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन का जो एक केस है, उस केस को किस तरह से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टू सॉल्व द मिनिमाइजेशन केस बाय ग्राफिकल मेथड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो फ्रेंड्स, यहां पे आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिख लिया है। द एग्जांपल इज द मिनिमाइजेशन केस। ये यहां पे एक एग्जांपल है, एक एलपीपी मॉडल आप देख सकते हो, मिनिमाइजेशन का है। ठीक है, और आपको ये बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा कोई एग्जांपल पूछते हैं कि सिर्फ सॉल्व करना है, कोई मेथड, स्पेसिफिक मेथड का नाम नहीं दिया, तो आपको सबसे पहला जो स्टेप्स करना है वो है कि क्या ये एग्जांपल ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि क्या ये वाला प्रॉब्लम ग्राफिकल से सॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ग्राफिकल मेथड इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द in LPP model if two decision variable are exist then and then this method is applicable, that is the graphical। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल है। यस, ओनली 2, x1 and x2, only 2 decision variable are present in this LPP model, that's why this problem can be solved by the graphical method। so how to solve this problem? so सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो LPP मॉडल है उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट दिए है उस कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कंसीडर करेंगे। so there is 2 constraint are given, right? so one by one मैं दोनों कंस्ट्रेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। कंस्ट्रेंट नंबर 1 है 20x1 प्लस 30x2। नाउ ये जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू कंसीडर करेंगे। सो इक्वल टू 900। ठीक है, सेकंड कौन सा है, 40x1 प्लस 30x2 इक्वल्स टू 1200। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, जो दो इनइक्वालिटी दोनों को मैंने इक्वालिटी कंसीडर कर ली है। नाउ ये जो कंस्ट्रेंट है 1 and 2, ये दोनों कंस्ट्रेंट को मैं हमारे ग्राफ पेपर में जो ग्राफ है उसके अंदर मैं रिप्रेजेंट करूंगा। सो इस कंस्ट्रेंट को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, और वो 2 पॉइंट्स किस तरह से ढूंढने हैं, तो हमें वो 2 पॉइंट ढूंढने हैं कि इफ x1 is 0, राइट, एंड हियर इफ x2 is 0, सो हमें क्या मिलेगा। सो इफ x1 is 0, अगर हमारा x1 0 है तो यहां पे x1 is equal to 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 30x2 is equal to 900। सो हमें x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, x2 is equal to क्या मिलेगा हमें 30, राइट। तो एक पॉइंट मिला 0, 30। नाउ सेम इक्वेशन में हमें क्या करना है, इफ x2 is equal to 0, सो नाउ x2 is equal to 0, देन x1 क्या मिलेगा, x2 is equal to 0 हो गया तो हमें x1 क्या मिलेगा, x1 हमें मिलेगा 45, राइट, इज इट राइट। ठीक है, 0, 30 एंड 45, 0। सो कंस्ट्रेंट नंबर 1 के हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। नाउ सिमिलर प्रोसेस फॉर कंस्ट्रेंट नंबर 2। सो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 0 लेंगे एंड देन x2 0 लेंगे। सो इफ x1 is equal to 0 इन दिस कंस्ट्रेंट, इफ x1 is equal to 0, देन x2 हमें क्या मिलेगा, x1 हमें क्या मिलेगा, सो हमें यहां पे मिलेगा 40, क्या मिलेगा 40। ठीक है, देखो x1 हमने 0 रख लिया तो हमें क्या मिलेगा, 30x2 is equal to 1200। सो x2 is equal to क्या आएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 30, राइट। सो इट इज आंसर 40 आएगा आपका। देन हियर x2 is equal to 0, देन x1 हमें क्या मिलेगा, x2 is equal to 0 रखेंगे तो 40x1 equals to 1200 मिलेगा। सो आवर आंसर इज क्या आएगा, हियर इट इज 30। सो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 0, 40 एंड 30, 0 फॉर द सेकंड कंस्ट्रेंट। नाउ ये दोनों कंस्ट्रेंट को मैं क्या करूंगा, ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो आइए उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। सो कंस्ट्रेंट नंबर 1 को सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करूंगा, कंस्ट्रेंट नंबर 1। सो कंस्ट्रेंट नंबर 1 के 2 पॉइंट्स कौन से हैं, 0, 30 एंड 45, 0। सो 0, 30 कहां पे आएगा, x1 is 0, सो यहां पे x1 है वो x एक्सिस है, x2 is equal y एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो 0, 30 मुझे मिलेगा यहां पे। ठीक है, इस जगह पे मुझे क्या मिलेगा, 0, 30, राइट। तो ये मैंने मार्क कर दिया 0, 30 का एक पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट 45, 0। सो x1 is 45, तो ये 40 और 50 के बीच आएगा। सो यहां पे ये आएगा ये पॉइंट, सो इट इज 45, 0।
ठीक है, सो ये भी मैंने मार्क कर दिया. नाउ ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स व्हिच विल गिव द कंस्ट्रेंट नंबर 1 ऑन टू ग्राफ पेपर. सो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं. ठीक है, सो आप यहां पे पर्पल कलर से देख सकते हो, ये मैंने मार्क कर दिया 1. सो दिस लाइन रिप्रेजेंट द कंस्ट्रेंट नंबर 1. नाउ कुछ इसी तरह से हम कंस्ट्रेंट नंबर 2 को भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट 040. सो 040 आपको यहां पे मिलेगा. सो दिस इज 040, राइट. एंड 30 कहां पे है, दिस इज 30. सो दिस इज 30. नाउ आई रिप्रेजेंट दिस एज अ लाइन by joining these 2 points. Right, so this is my second constraint line. Right, so constraint 1 और constraint 2 दोनों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है यहां पे ग्राफ पेपर के ऊपर. नाउ सेकंड स्टेप इज, अब इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा आपको, इसके बाद स्टेप आएगा टू फाइंड द फिजिबल रीजन. ठीक है, अब क्या करना है, फिजिबल रीजन निकालना है. टू फाइंड द फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन मतलब द कॉमन एरिया ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट. तो यहाँ पे जो दो कंस्ट्रेंट है, वो दो कंस्ट्रेंट का कौन सा एरिया कॉमन निकलता है वो निकालेंगे. सो यहाँ पे हमें फिजिबल रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कौन सा है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू कैन सी इन द एग्जांपल, इट इज मिनिमाइजेशन. आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइजेशन है, राइट. सो इन मिनिमाइजेशन केस किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे. सबसे पहले कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनइक्वालिटी अगर लेस देन इक्वल टू है, राइट, तो टू दी ओरिजिन यहाँ पे एरिया लेना है हमें. क्या लेना है, टू दी ओरिजिन, मतलब यहां पे लाइन के ओरिजिन की ओर. अगर लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी है तो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या आएगा, फार फ्रॉम दी ओरिजिन. फार फ्रॉम ओरिजिन, फार मतलब दूर. ठीक है, तो जो लाइन है उस लाइन से ओरिजिन से दूर की ओर का एरिया हमें लेना है इफ द कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप. सो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो कौन सा एरिया आएगा, तो लाइन से ऊपर का आएगा. ठीक है, लेस देन इक्वल टू है तो हमें अपने गुजराती में कही सके, लेस देन इक्वल टू है तो लाइन ની નીચે, बराबर છે, लाइन से नीचे. અને ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लाइन के ऊपर, राइट. इस तरह से एरिया आप ले सकते हो. तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है हमारी, राइट. तो यहां से ऊपर का एरिया लेंगे एज अ कॉमन एरिया. सो दोनों का क्या आएगा, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं अपवर्ड की डायरेक्शन में. ठीक है, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन. देखो ये पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहां पे तो वो कंस्ट्रेंट नंबर 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा. यहां पॉइंट लेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा. यहां पॉइंट अगेन कंस्ट्रेंट नंबर जो 1 है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट. सो यहां पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, वो सारे पॉइंट क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं. दैट इज द कॉमन एरिया फॉर द बोथ द कंस्ट्रेंट. सो यहां पे आपका कॉमन एरिया कौन सा निकल के आएगा, हियर इट इज लाइक दिस, ये वाला पूरा एरिया. ठीक है, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, राइट. सो दिस इज द कॉमन एरिया, राइट. नाउ फिजिबल रीजन कौन सा होगा आपका, तो ये मैं डार्क कर रहा हूं. देखो ये वाला पूरा यहां से लेके, ठीक है, ये यहां तक आएगा, फिर यहां से ऐसे एंड हियर. ठीक है, सो इससे आगे का इंफिनिटी तक एरिया जो मिलेगा वो हमारा होगा फिजिबल रीजन. ये दिस इज नोन एज अ फिजिबल रीजन. क्या कहा जाएगा, इट इज नोन एज अ फिजिबल रीजन. ठीक है, नाउ फिजिबल रीजन मिलने के बाद नेक्स्ट दो तरीके की मेथड है. उसमें सबसे पहली मेथड कौन सी है, एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट मेथड. एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट मेथड. सो यूजिंग दिस मेथड कैसे हमें इसका सॉल्यूशन लाना है, तो एज अ नेम सजेस्ट एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट. तो जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट लेने हैं. तो यहां पे आप देख सकते हो कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, यहां पे 040, देन 45, 0. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कैसे निकालेंगे, तो आप देखो यहाँ पे नीचे अगर ग्राफ पेपर में आपने ढंग से लिया है तो देखो आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो. यहाँ पे 15 के आसपास 10 और 20 के बीच एग्जिट लाइन आ रही है, तो 15 पॉइंट होगा एक. सो x1 इज 15, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है डायरेक्टली 20 के आसपास जा रहा है, नियर बाय 20. सो ये आपका पॉइंट है 20. ठीक है, ग्राफ पेपर में आप एग्जैक्ट फाइंड आउट कर पाओगे इसका
पॉइंट 50 20 आएगा। सो दिस इज द पॉइंट, ये में है ए पॉइंट, ये मेरा हुआ बी पॉइंट, ये मेरा हो गया सी पॉइंट। सो वी हैव 3 कॉर्नर पॉइंट ए बी और सी। सो जस्ट पुट दैट ए कौन सा है आपका, इट इज 0 40, देन बी कौन सा है, बी है आपका 15 20 एंड सी पॉइंट कौन सा है, वो है 45 0। राइट नाउ एज यू नो मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते थे कि ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, उसको हम z के अंदर रखेंगे। सो हम फाइंड आउट करेंगे ZA कितना आ रहा है, ZB कितना आ रहा है और ZC कितना आ रहा है, मतलब A पॉइंट पे Z की वैल्यू कितनी है, B पॉइंट पे Z की वैल्यू कितनी है, C पॉइंट पे Z की वैल्यू कितनी है। सो सिंपली पुट दिस 0 40 इनटू योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज हियर। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट A, सो यहां पे 60 0, तो ये 0 हो गया, प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई 40, सो ये क्या आएगा, कितना आएगा 3200। ठीक है, देन ZB कितना आएगा, ZB निकालो, तो यहां पे देखो 15 इंटू 60 प्लस 20 इंटू 800 20 इंटू 80, तो ये आंसर आपका आएगा 2500 और व्हेन यू पुट दिस वैल्यू C पॉइंट देन यू गॉट 2700। सो यू हैव फाइंड 3 वैल्यूज ऑफ Z फॉर पॉइंट ABC, राइट। सो 3200 2500 और 2700, ये 3 वैल्यूज आपको मिल गए। सो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है, तो मिनिमाइजेशन का है। सो अमॉन्ग दिस 3 वैल्यू जिस Z की वैल्यू, जिस पॉइंट की वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे मिनिमम होगी, वो होगा आपका आंसर। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ZB, राइट, दिस ZB हैज द मिनिमम वैल्यू 2500 वैल्यू છે બરાબર, 3200 2500 અને 2700। सो हियर ओनली 2500 इज द लोएस्ट और मिनिमम वैल्यू, देन इट इज योर आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, इट इज योर आंसर। सो अवर आंसर इज, योर आंसर इज x1 इज इक्वल टू क्या आएगा 15 एंड x2 इज इक्वल टू 20। योर आंसर इज Z ये, और उसके साथ के चलते ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा। ठीक है, सो B पॉइंट इज योर आंसर एंड Z की वैल्यू कितनी मिली 2500। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसके बाद है वो आईएसओ प्रॉफिट लाइन। सेकंड मेथड का नाम क्या है, आईएसओ प्रॉफिट लाइन। सो आईएसओ प्रॉफिट लाइन में क्या करना है, आपको एक लाइन बनानी है यूजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे लाइन बनाएंगे, इसमें तो देखो आप इधर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो आपको एज्यूम करनी है, कंसीडर करनी है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, राइट। तो वी आर कंसीडरिंग Z की वैल्यू एज अ 4800, राइट, या फिर 480 ले रहे हैं, सिर्फ 480 भी ले रहे हैं, राइट। सो 480 मैंने ले ली, क्या किया मैंने 6 मल्टीप्लाई बाई 8 किया, राइट। सो इट इज डिविजिबल बाय बोथ द वैल्यू। सो इफ x1 इज 0, तो अगर x1 0 लेंगे तो x2 हमें क्या मिलेगा, x2 हमें मिलेगा 6, राइट। यहां पे एक पॉइंट ले तो ये हमें मिलेगा 60, राइट। उसी तरफ से अगर हम ये लेंगे तो वो होगा 80 इंटू 0, तो 60 0 80 में ये मिल गई, तो इसको मैं मार्क करूंगा। सो 0 16 कहां पे आएगा, 0 16 यहां पे, ये वाला पॉइंट 0 60 और यहां पे हमें मिलेगा 80 0। ये दो पॉइंट को हम मार्क करेंगे, ज्वाइन करेंगे, विच विल गिव द आईएसओ प्रॉफिट लाइन। ठीक है, सो हियर इट इज, ये जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, दैट लाइन इज नोन एज आईएसओ प्रॉफिट लाइन। ठीक है, सो दिस लाइन इज नोन एज आईएसओ प्रॉफिट लाइन। अब इसको क्या करना है, इसको आपको सबसे पहले ओरिजिनल पे ड्रैग करना है, पैरेलली इसको हम ओरिजिन पे ड्रैग करेंगे, ये ओरिजिन पे आगे। नाउ ओरिजिन से स्टार्ट करके आपको उसको फिजिबल रीजन की ओर ले जाना है, और फिजिबल रीजन का जो सबसे पहला पॉइंट इस लाइन को टच करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन को पैरेलली ओरिजिन के ऊपर खींच लिया, और उसको अब क्या करेंगे, फिजिबल रीजन की ओर ड्रैग करेंगे। सो फिजिबल रीजन का जो सबसे पहला पॉइंट इस लाइन को टच होगा, दैट इज योर आंसर। सो हम देखो पैरेलली उसको मूव करेंगे, सो यू कैन सी द सबसे फर्स्ट पॉइंट जो पहला है फिजिबल रीजन का पॉइंट कौन सा है, ये वाला, दैट इज 15 20। ये पॉइंट है फिजिबल रीजन का जो इस लाइन को सबसे पहले क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सो दैट इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू आईएसओ प्रॉफिट लाइन मेथड। सो योर आंसर इज 15 20। यू कैन सी इन एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट में भी वही आंसर आया था, आईएसओ प्रॉफिट लाइन में भी वही आंसर आ रहा है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से पता चला होगा कि किस तरह से मिनिमाइजेशन का केस सॉल्व करते हैं। आप घर पे बैठ के ऐसे और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए, आपको अवश्य आप इसको इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।